हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे क्लास 10th के होनहार छात्रों, आज आपकी एक क्लास आपके एग्जाम के लिए होने वाली है शानदार। क्योंकि आपको आज मैं बताने जा रहा हूं कि जो ये बचे 2 महीने हैं, इन बचे 2 महीने में आपको इंग्लिश की किस तरह से तैयारी करनी है और वो क्या तैयारी अब करनी है जहां पे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। आपका 95% के या जो सपना है वो पूरा करा के रहेंगे हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप पूरे अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे और अभी के अभी करिए अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय आ गया है हमें उस टॉप पोजीशन की पढ़ाई करने की। समय आ गया है हमें अपने आप को एक एक्स्ट्रा वर्क लाने की। समय आ गया है हमें अपने टाइम को मैनेज करने की। समय आ गया है हमें उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करके डेली प्रैक्टिस सेट करने की। तो इन सारी समस्या जो आपको रहे सारी की सारी दूर हो जाएगी आज की इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूं, जो आप ये दिन देख रहे हो ना बच्चा, आपको नवंबर गया नवंबर, दिसंबर आपका और आपका जनवरी फरवरी में तो प्रैक्टिकल्स में और ही बिजी। अब बचे हमारे बच्चा, अब इसमें भी कुछ दिन कटेंगे, फरवरी में से कुछ ऐड होंगे, यानी कुल बच रहे हैं 60 डेज हमारे पास, 60 दिन। और आप सोच रहे हो कि 70 नंबर यूं ही आपको मिल जाएगा हंसते हंसाते। 70 मार्क्स बच्चा आपको जरूर हंसते हंसाते मिलेगा, लेकिन उस हंसते हंसाते नंबर में आपकी जब मेहनत नहीं शामिल होगी तो कहां से होगा। और उसके लिए पहले हमें यह जानना है कि हम देखो, कभी भी कोई तैयारी करनी होती है बच्चा, हमें यह देखना होता है कि कितना हमने पढ़ लिया है और जो पेपर में आएगा क्या हमने लाइन वाइज हर एक तैयारी अपनी कर ली है। इसको मैं आपको बताते चलता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हमें 60 दिन बचे हैं और इसको अगर तैयार नहीं है तो कैसे तैयार करोगे, सारा कुछ मैं अंत में बताऊंगा। पहले मैं आपको यह चीज बता देता हूं कि क्या चीज हम लोगों ने तैयार कर लिया है अब तक। देखिएगा, पेपर आपका शुरू हो रहा है यहां पे आपका पार्ट 1, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 3 दिख रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 दिख रहा है मेरे बच्चों, पेपर में एकदम हूबहू ऐसा ही पेपर आपका होगा। और आपको कहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका अनसीन पैसेज होगा, जो आपके किताब का ये पैसेज नहीं होगा, कहीं बाहर से आएगा। और इस पैसेज को मेरे प्यारे बच्चों पढ़ के इसके नीचे आपका 3 आंसर देगा, वो भी एमसीक्यू देगा। यही तो खासियत है। और ऐसे एमसीक्यू को जानने के लिए हम ये देखेंगे, पहले क्या करेंगे, पैसेज पढ़ लेंगे और ये देखेंगे कौन नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। जिसे कहा वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। तो अगर यहां पढ़े तो दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस लिविंग, दैट इज द ऑल मैटर्स टू आर एक्सट्रीम अलाइक। ऐसे हमें अर्थ नहीं भी आ रहा है तो हम एक सरसरी और तेजी से पढ़ ले। एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर when the vibration of light are too slow we do not see them and not do we way they are too rapid, वे बहुत तेज हो तो sound with very low and pitch we do not, तो very high do not hear, तो हम जब हाई और लो दोनों हो तो नहीं सुन पाएंगे। तो यहां बोथ लिखा है ए और बी, तो हमारा ऑप्शन कहां जाएगा, डी के साथ जाएगा। तो कितना समय लगा। ऐसे आप अगर डेली प्रैक्टिस सेट एक अनसीन पैसेज क्या करोगे, जो ये 3 नंबर है बच्चा, कम से कम आप 10 मिनट, अगर आप 10 मिनट 3 दिन, हर 3 दिन 10 मिनट इस अनसीन पैसेज को दोनों, तो ये 3 नंबर आपका तैयार होगा।
ठीक है, ये 3 नंबर आपका तैयार होगा। हर दिन 10 मिनट अनसीन पैसेज को दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएगा बच्चा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 देखो मैं आपको कैसे इंग्लिश कह रहा हूं, कैसे तैयार करनी है। नोट करिएगा कि पीयूष सर ने कहा कि डेली अनसीन पैसेज 10 मिनट हमें देने हैं, अनसीन पैसेज को, वो भी हफ्ते में 3 दिन देने हैं। नोट करिए। अब दूसरा मैंने कहा जो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 होगा, यानी 5 क्वेश्चन कर चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। यानी यहां पर मेरे प्यारे होनहार छात्रों, आपका कहां से आएगा, ये आपका वर्ब पूछ रहा है कि देयर विथ माई पेरेंट्स, विल गो, वेंट, हैड गॉन, ऑल, ए बी एंड सी। तो हम यहां तीनों का तीनों यूज किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां ए बी और सी तीनों यूज हो जाएगा, ऐसा सेंटेंस है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन होगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट देयर थिंग्स, यू आर क्या हो, तो यहां पर आप कॉन्शियस हो। तो इस तरीके से कहां से आपका पूछ रहा है, आपका ये वन वर्ड हो गया। ठीक है, यहां पर आपका वर्ब था, यहां वन वर्ड था। देखिए क्या चीजें हैं, रीअरेंज करना है आपको, रीऑर्डरिंग आ गया, रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेज। क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेल्ड, रूल्स ऑफ स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपका ही जम्प्ड वेल टू सेव द ड्रॉइंग गर्ल, यहां पे आपका प्रीपोजिशन है। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4। अब नोट करिएगा 4 से 8 तक कौन कौन सी टॉपिक आपकी अटैच की गई। ठीक है, क्वेश्चन 1 से 3 बच्चा क्या था, आपका अनसीन पैसेज था। क्या था, अनसीन पैसेज था, वो भी किस रूप में था, एमसीक्यू ही था। 3 नंबर आपका कब तैयार होगा, आपको 10 मिनट्स देने हैं, 10 मिनट हफ्ते में 3 दिन। ओके, अब यहां जो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा, 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा और 8 देखा। क्वेश्चन नंबर बच्चा 4 पे हमने देखा कि वहां पे हमारा क्या था, यूज ऑफ वर्ब था, यूज ऑफ वर्ब था। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमने पाया कि वन वर्ड था। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें मिला रीऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेज, रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेज। क्वेश्चन नंबर, अब आप सोचना कि पीयूष सर ने क्या नहीं पढ़ाया है, बात इसकी आ रही है। तैयारी आपने क्या, आपकी छुट्टी है, रिवीजन में आपको क्या देना है, सारी चीजें, क्योंकि हमारे पास 60 दिन है और इस 60 दिनों में मैं आपको जो कुछ नहीं पढ़ा है हीरो बना के दिखाऊंगा। 1 नंबर इंग्लिश का एग्जाम में नहीं कटने दूंगा, इतना अगर मेरे कहा मान लिए आप तो। अब अगर माने कहा तो बहुत अच्छे बच्चे, 100 में 100 भी लाने वाले बच्चे हो सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चे पिछले साल मेरे लाए हैं। 95 से 100 के बीच में इंग्लिश में नंबर लाने वाले बच्चे रहे हैं, यानी कि 30 नंबर तो स्कूल से मिला, 70 में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ है। अब यहां पर इस साल तो सारी चीजें ऐसे ओपन है, किस नंबर पे क्या आएगा, और हम अगर टॉपिक वाइज तैयारी अगर करेंगे तो उसके लिए कितना समय हमको घर पे भी देना होगा। मैं आपसे हर दिन इंग्लिश का 1 घंटा मांगूंगा, जैसे मैंने 10 मिनट निकाला आपको 3 दिन के लिए। अब रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेज, क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आपका रूल्स ऑफ स्पेलिंग, रूल्स ऑफ स्पेलिंग यानी कौन सी स्पेलिंग गलत है उससे था। और क्वेश्चन नंबर 8 पे आपका था प्रीपोजिशन, क्या था, प्रीपोजिशन। इन सारे टॉपिक को मेरे होनहार छात्रों, इन सारे टॉपिक को आपके कितने क्वेश्चन हैं, 2 4 5, ठीक है। इनको आप समय बस क्या करो, डेली 5 सेंटेंस वर्ब का यूज करो, 1 वर्ड 5 को याद करो, रीऑर्डरिंग 5 को बनाओ,
गलत स्पेलिंग को सही करो, 5 को प्रीपोजिशन भरो, 5 को डेली। ठीक है, इनको 3-3 मिनट दो, 15 मिनट का समय लो, वो भी 3 दिन खाली, 3 दिन इसमें भी समय दो। ओके, अब उसके बाद देखो नोट करते जाना, जो मैं बता रहा हूं ये आपके टाइम टेबल में होना चाहिए, और हमें बताओगे कितने लोग नोट कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और इस तरीके से पढ़ाई करोगे और आप भी पीयूष सर के जुबान को अपनी मेहनत से पूरा करोगे, 95% आपके मार्क्स ऊपर दिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात कर लें कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होगा, ये सीन पैसेज होगा, आपके किताब से ही एक पैसेज उठा के देगा, जैसे ये एनी फ्रैंक का दिया हुआ है, और उससे 2 क्वेश्चन आपसे कहेगा। कितने? आपसे 2 क्वेश्चन कहेगा मेरे प्यारे होनहार छात्रों। अब यहां पे आपका जो है 2 क्वेश्चन आपसे, तो इसको तो आपको क्या है, स्टोरी मैंने सारी आपको पढ़ा रखी है, जो 1-2 स्टोरी बची है वहां पर भी आप पढ़ोगे और उसको सीखोगे। जिस बच्चे को बस स्टोरी याद रहे और ये पैसेज बाय द वे पढ़ नहीं पा रहा है, तो भी ये इस दिए गए क्वेश्चन का जो एमसीक्यू है वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसके लिए आपको बस लाइव क्लास देखने की जरूरत है। क्या है? लाइव क्लास, और भी कहां पर? शुभम क्लासेज एप्लीकेशन में। शुभम क्लासेज एप्लीकेशन क्या अगर लाइव क्लास आप देख लिए, इसके लिए अलग से घर पे समय नहीं निकालना है बच्चा, आपका ये अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में हम देखेंगे कि कहां से हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब तक मैंने जो भी पूछा है सारा मैंने तैयार किया है। आपको कितना दिन को मिनट पढ़ना है इसमें, अब इन बचे दिनों में ये आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 की यहां पे कह रहा है आपको कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करेक्ट आंसर बताइए, यहां पर क्या भरा जाएगा। अब यहां पर आपका क्या है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 है आपका प्रोज का, प्रोज से 3 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का एमसीक्यू पूछा जा रहा है। तो इसके लिए भी मैंने कहा क्वेश्चन नंबर जैसे रहा 9, 10 वैसे ही इसके लिए भी आपको लाइव क्लास और साथ में एप्लीकेशन में मिला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैंने बनाए हैं, ये सारी चीजें आप देख लोगे। तो इसके लिए अलग से तैयारी की जरूरत नहीं। जिसको स्टोरी याद, आसानी से मंडेला, ठीक है, कितने 27 ईयर्स जेल में रहे और मासिर को फाउंड इन अ कुर्ग, वो क्या थी, एक बहुत ही फ्रेश फिश थी ना। अब अगर 11 से 13 के बाद आते हैं तो जो 14 से 15 वाला आता है वो आपका कहां से आएगा, वो आएगा आपका इंग्लिश पोएट्री से एमसीक्यू। यानी 11 से जो 20 का होगा वो आपके बुक से एमसीक्यू होंगे। ठीक है, अब यहां पर आपका 14 से 15 कर रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी आपको पोयम, सोचो मैंने कितना पोयम को किस तरीके से आसान बनाया हुआ है और उनके सारे एमसीक्यू मैंने आपको हल कराए हैं। अगर आपने मेरा अगर क्लास देखा है, देखो अब वो बच्चा जरूर पछता रहा होगा पीयूष सर की क्लास क्यों छोड़े, और लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ते हो तो आपको फिर से लेसन 1 से मैं सारे क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां मिल जाएंगी। और यहां पर लिखा है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हुंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइंस, कौन है? उसके मम्मी पापा हैं, वो उसको टोक रहे हैं।
उसके मम्मी पापा। तो यानी अगर हम कहानी को हम हिंदी समरी खाली जाने, कक्षा 10 वाले विद्यार्थी इतना जान लो, अगर आप यदि हिंदी में समरी याद है तो जब एमसीक्यू ही अब आपका आधार बन रहा है तो एमसीक्यू क्यों कटने दें। इसीलिए आप लोग जब बातें कर रहे होते हो, जब हम समरी बता रहे होते तो कितना गलत कर रहे होते हो सोच लो, ठीक है। इसके लिए भी समय देने की जरूरत नहीं है, ये आपका बस हिंदी समरी आप लर्न कर लो, ये सारे एमसीक्यू आपके सॉल्व हो जाएंगे। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक बिकॉज। अब 16 से 20 पे आते हैं। 16 से 20 जो है 4 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आपका कहां से, सप्लीमेंट्री रीडर से है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 आपका, ठीक है। तो यहां पर भी हिंदी समरी आपके लिए जरूरत है। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन। तो अब तक तो आपने 25 मिनट ही निकाले बच्चे, वो भी 3 दिन 25 मिनट है, अभी तो पूरे दिन का समय बचा हुआ है टाइम टेबल में। हमको तैयारी अपने आगे ले जानी। अब पार्ट बी की शुरुआत होती एक बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, कोई अनसीन पैसेज के साथ। वो एमसीक्यू में था, यहां आपको लिखना पड़ेगा वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट आंसर यहां पे आपको बनाने हैं। यहां कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आप पैसेज पढ़ोगे और पैसेज पढ़ के आप इस दिए गए प्रश्नों का आंसर दोगे। अब ये कितने मार्क्स का होगा देख सकते हो, आपका 3 क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर का, जो इसके बेस पे आपको लिखना होगा। एक क्वेश्चन होगा, इनमें से एक मीनिंग पूछेगा, पैसेज में से ही उसका अर्थ देना रहेगा। अब जब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसके लिए अनसीन पैसेज में वो जो 3 दिन शामिल किए हैं, तो अगर उन अनसीन पैसेज को आप हल करोगे तो ऐसे भी ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसके लिए भी अलग से समय आपको नहीं चाहिए। राइटिंग सेक्शन, हाँ, ये आपको मैंने जो 10 मिनट छोड़ा है ये उसके लिए है। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कहेगा लेटर लिखो या एक एप्लीकेशन लिखो। इनमें से जो आपको अच्छा लगे, तो आप मेरे प्यारे होनहार छात्रों, इसके लिए डेली आप जो है 5 मिनट 3 दिन जो समय 3 दिन आप पूरा कर लोगे अनसीन पैसेज में। मान लो अगर आपने मंडे से, ठीक है, वेडनेसडे तक जो 10 मिनट दिया है उसमें 5 मिनट थर्सडे से सैटरडे तक जो 5 मिनट आप लोगे वो लेटर के लिए लोगे। और वो बचा जो 5 मिनट होगा उसका आगे के 3 दिन वो आपका ये आप आर्टिकल और, ठीक है, रिपोर्ट के लिए 5 मिनट कर लोगे। तो ये आपके 10 मिनट कवर हुए, पूरे 6 दिन 10 मिनट हो गए। अब हम आते हैं मेरे बच्चों ग्रामर में, ठीक है। 15 मिनट अगला जो चल रहा है उसमें हम क्या हमें करना होगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसमें जो आपको डेली आपको देना है समय। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या चीजें हैं। पहला है आपका इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। दूसरा आपका एक्टिव पैसिव है, दूसरा हमारा एक्टिव पैसिव आएगा। टॉपिक भी अपने नोट करते जाइए। तीसरा हम देख सकते हैं पंचुएट द फॉलोइंग, यानी हमारा पंचुएशन होगा, हमारा पंचुएशन होगा। अगला है हमारा ट्रांसलेशन, तो हिंदी से इंग्लिश में। तो ये जो बचा हुआ हमारा 15 मिनट है थर्सडे से सैटरडे, ठीक है, और साथ में हम इसको संडे भी शामिल करेंगे इनके रिवीजन के लिए। तो ये हमारा ऊपर 15 मिनट्स क्या होगा कवर किया जाएगा ये चारों टॉपिक। और इनको कवर करके एक दिन इनका अपना मैराथन रिवीजन ले लेना, रिवीजन आप लोग करोगे अपने घर पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। पूरे आपके 10 नंबर ये कंप्लीट होंगे, यानी जो 15 मिनट में है वो 10 नंबर है, जो वो 10 मिनट है वो आपका 30 नंबर आपका तैयार 25 मिनट में। 25 मिनट में 30 नंबर आप पा रहे हो। अब जो लिटरेचर वाला पार्ट है बच्चा, यहां से हमने 35 नंबर अपने जुगाड़ कर लिए। अब यहां पे जब लिटरेचर शुरू होता है यहां पर हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की चर्चा करेंगे। यही तैयारी हमें इन बचे 60 दिन में करनी है। अगर मेरे बताए अनुसार अगर आप चलोगे तो कहीं नहीं भटकोगे और हमेशा टॉप पोजीशन ही आपकी रहेगी, ठीक है। तो यहां लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट
30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में आप प्रश्न का जवाब दीजिए। कितने? 30 से 40 शब्दों में बात किया है। तो 30 से 40 शब्दों में बात किया मेरे होनहार छात्रों। अब यहां कह रहा है कि मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड, यानी कि और दो। तो यहां देख सकते हो 30 से 40 शब्दों में हमें जवाब देना है। दो क्वेश्चन है हमारे सामने, दोनों और करके है। अब दोनों क्या है? 3-3 नंबर का, 6 नंबर मिलने वाला है। किससे है? इंग्लिश प्रोज से, आपका इंग्लिश प्रोज से। ठीक है, तो हमने इन 60 मिनट में से हमने क्या किया है? 60 मिनट में 25 मिनट हमारे कवर हो चुके हैं। हमने आपसे कहा 1 घंटा मांगा है अपने इंग्लिश के लिए। घर पे इंग्लिश के को अलग से पढ़ने के लिए स्कूल कोचिंग लाइव क्लास हट के 1 घंटा अलग से आपको लर्निंग करने के लिए हमने मांगा था 60 मिनट, जिसमें 25 मिनट में आपने 35 नंबर का तैयारी किया। अब इसमें आपके बचे जो 35 मिनट्स हैं, उसमें मैं आपसे मांग करूंगा, आपको कितने चैप्टर हैं इंग्लिश प्रोज में? 6 चैप्टर हैं। कितने हैं? 6 चैप्टर हैं। तो आप 6 चैप्टर से डेली बच्चा मात्र जो है 2-2 क्वेश्चन, अगर हम 2-2 नहीं, अगर 6 दिन 1-1 क्वेश्चन लेते हैं, 6 दिन 6 चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन, वो भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए इंपॉर्टेंट, जो मैं कहता हूं कि यही इंपॉर्टेंट, वो 6 क्वेश्चन। ठीक है, और उसको लर्न करने के लिए मेरे बच्चों आप क्या करो, बहुत से ज्यादा अधिकतम समय क्या ले सकते हो? 10 मिनट ले लो। और अगर 6 दिन पढ़ते हो तो सोचो कि 6 क्वेश्चन हो गया। 1-1 क्वेश्चन मैंने याद करने का, 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। और हर चैप्टर में 6 क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 6 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आपने क्या किया, और इसको जब 6 क्वेश्चन 6 लेसन से आपको याद हो जाए, आपने क्या किया? 6 क्वेश्चन 1 वीक में याद किया। आपके 2 महीने में कितने? कम से कम आपको 8 वीक्स तो मिल ही जाएंगे, 8 हफ्ते तो आपको मिल ही जाएंगे। हमको 8 हफ्ते में मात्र 6 शार्ट आंसर तैयार करना है। तो क्यों आसान है। अब कहां नंबर कटेगा? 6 नंबर कोई लेके जा पाएगा? कोई नहीं ले जा पाएगा, आपके पास रहेगा। अब हमारे पास बचा 25 मिनट्स। इंग्लिश प्रोज का हमने शॉर्ट कर लिया है, लॉन्ग पे आते हैं। बारी है हमारी लॉन्ग की। तो लॉन्ग के लिए हमको बच्चा डेली वैसे ही कहेंगे, आपको करना क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें डेली 1 क्वेश्चन हर लेसन से, और इसके लिए मात्र आपको समय देना है 4 वीक्स। 4 सप्ताह में आप ये काम करोगे और आपका 2 में से 1 करने को आएगा, 4 नंबर यहां पर मिलता है। 5 मिनट समय देना है, इस पे मात्र आपको समय निकालना है 5 मिनट। ठीक है, तो इंग्लिश प्रोज में आपने अपना समय स्पेंड किया 15 मिनट। अब अगर हम देखें कैसे, अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखना, 7 और 8। अब 7 और 8 में कैसे हमें क्या करना है, सुनना। कह रहा है कि मेंशन ऑफ फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन द जू, या 4 लाइन का पोयम। तो पोयम तो आपको पढ़ते समय ही, जब आप पढ़ाई कर रहे उसी समय लर्न हो गया। मैंने फॉग पढ़ाया परसों, वो भी आपको तैयार हो चुका है। तो यहां पे तो आपको लर्निंग की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पोयम आपने पहले से तैयार रखा है। अब बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8, यहां राइटिंग द सेंट्रल आइडिया। तो आपको ज्यादा नहीं, हमको 7 पढ़ना है। 7 में से 3 देगा। मैं आपको दावा पूरा ठोक के कहता हूं कि आप क्या आप जो है फायर एंड आइस और आप तैयार कर लो, अमांडा आप तैयार कर लो। उसके क्या एनिमल्स या फॉग, तो आप कोई भी 3, एनी 3, अगर कोई 3 आप अगर तैयार रखते हो सेंट्रल आइडिया, इसके लिए डेली 5 मिनट समय निकालना बच्चा, डेली 5 मिनट, और 2 दिन समय देना एक सेंट्रल आइडिया को तैयार करने के लिए।
ठीक है, 3 कोई आप, मैं ये नाम भी नहीं लूं, कोई 3 आपको जो अच्छा लगे कोई 3 आप तैयार कर लेना। ठीक है, उनमें से आपको ये मिल जाएगा। हर 2 दिन में अगर एक सेंट्रल आइडिया नहीं तैयार हुआ तो इससे ज्यादा आप क्या कर पाओगे भाई, आपने अपना नुकसान किया बच्चा। ऐसे ही आपको टाइम कल नोट हो जाना चाहिए घर पे कि इंग्लिश में क्या चीज कितने देर पढ़ना है, क्या चीज हमको बस लाइव क्लास से ही पढ़ लेनी है, उसको घर पे रिवीजन नहीं लेना है। अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका एक ही आएगा और यहां पर भी आप अपना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, एक शॉर्ट आंसर सप्लीमेंट्री रीडर से और एक लॉन्ग आंसर लिखने बचे हमारे 15 मिनट, और आपको ये पूरे 15 मिनट आपको यहीं पर स्पेंड करने हैं। डेली एक एक क्वेश्चन, एक शॉर्ट एक लॉन्ग आपको तैयार करना है। ठीक है, 6 लेसन आपके इसके भी हैं। और संडे को आप अपना रेस्ट थोड़ा कर लीजिए, रेस्ट करके थोड़ा माइंड फ्रेश भी आपका रहे, और फिर एक बार उनको सरसी निगाहों से आप एक बार पढ़ लीजिए। कोई घर में हो उससे कहिए कि हमसे पूछिए, हम बताने की कोशिश करें। तो हमने आपसे जो 60 मिनट मांगे थे 6 दिन में, अगर ये 60 मिनट मुझे अगर आपने दिया डेली मेरी बात को कह के अलग से आपने घर पे इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ा, मैं पूरा गारंटी नहीं दावा कर देता हूं कि आप 95 से प्लस रहोगे इंग्लिश में, क्योंकि कक्षा 10 की इंग्लिश को ऐसी कोई टॉपिक नहीं बचा है। सप्लीमेंट्री में जो लेसन इंग्लिश पोएट्री हमने कंप्लीट कर दी है, और आपका प्रोज में 2 लेसन और 2 से 3 लेसन आपका बचा है सप्लीमेंट्री में, ये भी। और देखना मत भूलना, हर दिन का क्लास आपको अब इंपॉर्टेंट हो चुका, एक दिन चुके फिर दोबारा मौके ना मिले। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी छात्र अभी देख रहे हैं और उनको अगर सारे नोट्स चाहिए, उनको लगता है कि अब पढ़ाई वास्तव में बेहतरीन हो रही है, और अगर आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम का चाहिए, पंचुएशन से चाहे ग्रामर का कोई सेक्शन, जो मैं कैसे तैयारी करोगे, कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर मेरा बात मानो तो आप जाओ गूगल प्ले स्टोर में सर्च करो शुभम क्लासेज एप्लीकेशन और उसको इंस्टॉल करो। वहां से कक्षा 10 का बैच आपको दिखेगा। परचेज करने के लिए वहां आप पेमेंट कर दो 799 रुपए, और ये 799 रुपए जैसे ही पे करोगे, जैसे ही 799 पे करोगे, आप कक्षा 10 के पूरे बैच से जुड़ जाओगे, चाहे वो क्रैश कोर्स 2023 हो, चाहे इसके पहले जो सारे बैच चले उनसे, जो आगे सारे बैच आएंगे उन सारे बैच से आप जुड़े जाओगे। और जुड़ते ही आपका के पास सारे मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स होंगे, मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, पिछले 3 सालों में पूछे गए 7 सेट के आपके क्वेश्चन आंसर और उनके पूरे सॉल्यूशन होंगे। तो मेरे बच्चों, और यदि आप एप्लीकेशन से पेमेंट कर रहे हो और वहीं पर अप्लाई कूपन में लिखते हो मेरा ये नाम PIYUSHSIR पीयूष सर, या लिखते हो PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको क्या होगा, 100 रुपए की छूट मिल जाएगी, 100 रुपए कम हो जाएगा आपका 100 रुपए, यानी ये पैसा 799 नहीं, ये कूपन कोड यूज करते आपको अब 699 रुपए ही पे करना होगा। और इतना पे करके आप क्या होगे, तुरंत आप जुड़ जाओगे। तो अगर आपको यहां से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो एक नंबर आपके सामने, आप पहले आपको जीता जागता ये नंबर 7084817009 आपको याद ही होगा, जिसपे आपने लगातार पढ़ाई की और इनसे सारे आपने डाउट्स यहां पे सॉल्व किए हैं, वो भी हर एक सब्जेक्ट के। तो बिल्कुल आपको यहां पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर देना है, तो भी सारे बैच से आप जुड़ जाओगे। तो ये बेहतरीन मौका गंवाना नहीं है, और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो 60 दिन अभी आपको क्या होंगे, बहुत ज्यादा लगने लगेंगे, कह रहे वाह मेरी तैयारी कंप्लीट, यही कहोगे, और उस दिन खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज किया मेरा ये स्ट्रेटजी
आपको समझ में आया हो और आप इसको फॉलो करोगे तो कर देना अपने अभी सारे ग्रुपों में शेयर, अगर छूटे हो तो लाइक जरूर करना। और मैं पीयूष आर्या कहूंगा जो भी छात्र देख रहे हैं और अभी शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और मैं अपने इन सभी टैलेंटेड विद्यार्थियों को से लेता हूं विदा। गुड लक।